हेलो बच्चों, मैं आदर्श और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल द ब्लैक बोर्ड पे। आज हम एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड होगा डिटर्मिनेंट्स पे, और आज इस लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो है ये। तो डिटर्मिनेंट्स सीखने से पहले थोड़ा सा मैट्रिसेस का आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैट्रिसेस एक चैप्टर है जो डिटर्मिनेंट से पहले पढ़ाया जाता है। कुछ बैचेस में हम पढ़ा दिए हैं मैट्रिसेस, और 2-3 बैच में सिर्फ स्टार्ट हुआ था कि लॉकडाउन हो गया था। तो जितना ज़रूरत है मैट्रिसेस का हम अभी यहाँ पे रिकॉल करा देंगे और फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स में आगे बढ़ेंगे। आप लोग को इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। कोई बच्चा अगर मैट्रिसेस एक भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, तो भी आप इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और इंस्ट्रक्शन रहेगा कि इस चैप्टर के लिए आप एक नया कॉपी बना लीजिए। नया कॉपी, डिफरेंशिएशन वाला कॉपी अलग रखिए, नया कॉपी आप बनाएंगे डिटर्मिनेंट्स के लिए, और हर एक चीज़ आप नोट करते चलेंगे। जैसे कि हम लेट्स टॉक में भी बताए थे कि ये जो 5 वीडियोज़ आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और 5 वीडियोज़ में जो की स्टेप्स, मतलब कि की वर्ड्स रहेगा जो हम बोलेंगे। जैसे कि चेन रूल में कीवर्ड क्या था? चेन रूल में था कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। इसी कहानी पे पूरा चैप्टर बेस्ड था। तो यहाँ पे भी बहुत सारा कीवर्ड्स आएगा, आपको ध्यान से सुनना है और उसको नोट डाउन करना है। हम आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन सा चीज़ नोट करने लायक है। आप वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो प्रीमियर हो रहा हो और जिसको क्लियरली दिख रहा हो वही देखिए इसको, अदरवाइज क्लियरली नहीं दिख रहा तो आप प्रीमियर छोड़ के जा सकते हैं। प्रीमियर खत्म होने के बाद या तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप अपने घर में हिसाब से बैठ के अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट, ठीक। डिटर्मिनेंट्स हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स एक ही सेक्शन में आता है, अलजेब्रा कहते हैं इसको। तो ये हम लोग पढ़ते क्यों है, थोड़ा सा इसका मोटिव, हम लोग मोटिवेशन देखते हैं कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर को। देखिए, सपोज आपको एक इक्वेशन दे दिया गया x + 8 = 0, ठीक है। आपसे पूछा गया कि x का वैल्यू आप निकाल पाएंगे क्या? तो हाँ सर निकाल लेंगे, बड़ा आसान है। x का वैल्यू -8 हो जाएगा, +8 को उधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन था इन 1 वेरिएबल, आसान काम था। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर 2x - y = 0 और 2x + 2y = 7, ये 2 इक्वेशन दिए गया है, यहाँ पे दिए हैं, और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y। और आपसे पूछा जाए कि क्या आप x और y का वैल्यूज निकाल लेंगे, तो भी आप कहेंगे कि सर हाँ निकाल लेंगे, इतना तो हम लोग को आता है, ठीक है, सही बात। फिर एक और सिचुएशन आपको देता है x + y + z = 7, फिर x + 2y + 9z = 0, फिर -x - y + 3z = 1। 3 इक्वेशंस दिए हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है। क्या ये x, y, z आपसे निकल जाएगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी निकालेंगे, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। एक बहुत बेसिक सा फंडामेंटल रूल है कि जितना वेरिएबल्स होता है उतना इक्वेशन का हमको ज़रूरत पड़ता है वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आपको है तो आपको 3 इक्वेशंस का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स था तो 2 इक्वेशंस लिया गया, यहाँ पे 1 ही वेरिएबल था तो 1 इक्वेशन लिया गया। तो सपोज करिए कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो जिसमें कि 7 वेरिएबल्स हो, जैसे कि कुछ ऐसा 2a + 3b + 4c - d + x + 2y + 3z = 9, ठीक है। 7 वेरिएबल्स है इसमें। तो x a b c d x y z का वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसा 7 इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। तो हम आपसे पूछे कि क्या 7 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे? तब बच्चा लोग थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। कुछ लोग बोलेगा हाँ सर कर लेंगे, कर लोगे, 10-15 दिन लगेगा, हो सकता है कि आधा कॉपी पूरा भर जाए, इसमें हो जाएगा, ABCD निकल जाएगा, लेकिन बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो क्या करें सर, कैसे डील करें इसको? तो ऐसे ही सिचुएशन को डील करने के लिए, ऐसे ही बड़ा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन में हम लोग सीखते हैं कि अगर आपको, जैसे कि ये सिचुएशन है, 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब एक तरीका होता है मैनुअली, जैसे हम लोग पहले से करते आते थे कि इसको
इसका वैल्यू निकाल के इसमें डालेंगे, फिर एलिमिनेट करेंगे। वो तरीका छोड़ के हम लोग नया तरीका इन दोनों की मदद से कैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, जो तरीका हम लोग सीखेंगे, उस तरीका से सभी, मतलब कि अगर आपको 7 इक्वेशंस दिया गया है 7 वेरिएबल वाला, तो आप उससे भी 7 का वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ आपको 3 वेरिएबल्स तक ही सीमित रखा गया है। मतलब कि अगर आपको 3 वेरिएबल्स वाला 3 इक्वेशन दिया गया, तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की मदद से आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जैसे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं इसको, इसमें बहुत सारे इक्वेशंस है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो इनफाइनाइट होगा कि मैनी होगा कि नो होगा, तो बहुत सारे सिचुएशन हम लोग क्लास 9th में पढ़े होते हैं। तो वो सब के बारे में भी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स आपको बता देता है कि इसका क्या बिहेवियर होगा, सोल्यूशन होगा तो यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग करने वाले हैं। तो चैप्टर जब खत्म होगा तो हम लोग का आखिरी काम यही होगा, जो चीज़ पूरा सीख लेंगे तो आपको सिचुएशन मिला जाएगा कि आपको 3 इक्वेशन दिया रहे और फिर आपको बताना है उसका सारा बिहेवियर्स। ये हमारे चैप्टर का मोटिव है। ठीक है, तो इसको हम बढ़ते हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है CBSE और जैक में भी, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इस पर पहुँचेंगे। लेकिन ये काम करने के लिए आपको बहुत छोटा छोटा बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा, तो पहले उसको सीखते हैं। इसको हटाते हैं। ये बस आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि हम लोग चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका ज़रूरत है, क्या सीखने वाले हैं हम लोग इससे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो आप जवाब देंगे कि हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से इक्वेशंस को कितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस हो, हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमारे सिलेबस में हम लोग सिर्फ सीमित रहेंगे 3 इक्वेशंस तक, मतलब 3 वेरिएबल वाला 3 इक्वेशन तक, और उन 3 वेरिएबल्स का हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का मोटिव था। अब डिटर्मिनेंट्स में घुसने से पहले मैट्रिसेस का थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं हम लोग। मैट्रिसेस क्या है? तो मैट्रिसेस के लिए हम एक लाइन बोलेंगे, मैट्रिसेस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शन है। ठीक है, अब इसको हम और सुधारेंगे, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शंस। तो जब हम अरेंजमेंट बोले तो आप सोचेंगे कि सर अरेंजमेंट तो बहुत तरीके का हो सकता है कि हम नंबर्स को ऐसा लिख दें, ये तो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट हो गया, या कोई बोला कि सर हम तो नंबर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन लीनियर हो गया। कोई बोला कि सर हम लोग तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हैं, हम लोग तो ऐसा भी लिखना जानते हैं। ठीक है, तो कैसा अरेंजमेंट को आप मैट्रिसेस कहते हैं? तो इन तीनों में से किसी अरेंजमेंट को मैट्रिसेस नहीं कहेंगे हम लोग। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को कहते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब सर कुछ हद तक ये वाला भी रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन वहां पर पहुंचेंगे अभी। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब कि कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा होगा, इसी अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिसेस कहेंगे। और इसको और सुंदर करने के लिए हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि हमको चैप्टर डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करना है, हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो कुल मिला के आपको समझना है मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस है सर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शन, और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल में कहीं कुछ ऐसा भी दिख जाए, ये भी एक अरेंजमेंट है। ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और इसमें फंक्शंस और नंबर्स दोनों इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है आपको बात? तो हम क्यों बोले कि इसको भी, ये भी कुछ बहुत रेक्टेंगुलर दिख रहा है हमको, तो ये भी आपका मैट्रिसेस का एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर है? बाकी दोनों अरेंजमेंट को हम हटा रहे हैं, और मैट्रिसेस अगर आप समझ गए हैं थोड़ा बहुत कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, तो उसमें 2 चीज़ आता है, रोज और कॉलम्स, उसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डाटाज को 2 तरह के लाइंस पे सेपरेट किया गया है। अगर इस माइनस को हटाते हैं, पहला तो ये है, पहला ये लाइन है, इसी का मिलता जुलता है ये। ठीक है, देखिए। अच्छा, आपको ये पता है क्या हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं और वर्टिकल किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन लेटा हुआ रहता है और वर्टिकल लाइन खड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें
किसी भी मैट्रिक्स में आप डाटाज को दो तरीके से अरेंज देखेंगे। कुछ डाटाज आपको हॉरिजॉन्टली अरेंज दिखेंगे और कुछ डाटाज आपको वर्टिकली अरेंज दिखेंगे। देखिए वर्टिकली अरेंज, जिसको हम रेड से मार्क कर रहे हैं, वो वर्टिकली अरेंज डेटाज है। ठीक है, क्लियर है। मैट्रिसेस में कुछ डाटाज आपको हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड मिलेंगे, कुछ वर्टिकली अरेंज्ड मिलेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टली अरेंज डाटाज है जिसमें रखे गए हैं उनको कहा जाता है रोज, कलेक्टिवली उनको रोज कहते हैं। और जो वर्टिकली अरेंज डाटाज है उसको हम लोग कलेक्टिवली कॉलम्स कहते हैं, COLUMNS, कॉलम्स। ठीक, रोज और कॉलम्स। हॉरिजॉन्टली कौन था भाई? रोज। वर्टिकली कौन था? कॉलम। हॉरिजॉन्टली था सर रोज और वर्टिकली कौन था? कॉलम्स, COLUMNS। क्लियर। रोज और कॉलम्स समझने के बाद हम लोग ऑर्डर पे आएंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर कुछ नहीं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें आपको कितना रोज दिख रहा है इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में? तो बच्चा लोग कहेगा सर 2 रो दिख रहा है। और कॉलम कितना दिख रहा है? कॉलम सर हम लोग को 3 दिख रहा है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 2 इंटू 3, जिसको कि हम लोग 2/3 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। क्लियर है, मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2/3। तो आप समझेंगे अच्छा पहले वाला तो रोज होता है तो उसमें 2 को रो होगा, बाई 3 मतलब पीछे वाला तो कॉलम होता है मतलब 3 को कॉलम होगा। क्लियर बात। फिर इस मैट्रिक्स पे बात करें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कितना आपको डाटा दिख रहा है, मतलब कि कितने रोज दिख रहे हैं आपको? आपको रोज दिख रहे होंगे 3। और इसका कॉलम्स कितना है? इसका कॉलम्स है सर 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। क्लियर है, 3/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। फिर इसकी बात करें हम लोग, इसमें आपको कितना रोज दिख रहा होगा? रो तो आपको एक ही दिख रहा होगा, दिख रहा है एक ही रो, ये एक ही रो है। और कॉलम्स कितना दिख रहा होगा? कॉलम्स आपको दिखेगा 1 2 3 4 5, एक रो 5 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 1/5 मतलब कि 1 इंटू 5। क्लियर बात। आपको मैट्रिसेस समझ में आ गया। मैट्रिसेस था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। फिर हम लोग रोज और कॉलम्स के बारे में बात किए। हॉरिजॉन्टल जो डाटाज है वो रोज कहलाएगा, वर्टिकल डाटाज कॉलम्स कहलाएगा। फिर हम लोग ऑर्डर के बारे में बात किए। ऑर्डर क्या है सर? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा है, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 मतलब इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स है, इसमें 3 रोज 2 कॉलम्स है, इसलिए इसका ऑर्डर है 3/2। इसका ऑर्डर है 1/5। क्लियर। ऑर्डर हो गया, मैट्रिसेस हो गया, रोज और कॉलम समझ गए। अब हम इसको हटा रहे हैं, इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं। हम लोग मैट्रिसेस में बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। हम सारा टाइप रिवाइज नहीं कराएंगे, हम सिर्फ आपको एक खास टाइप रिवाइज कराएंगे। देखिएगा, शायद आपको देख के समझ में आ जाए। ठीक है, एक मैट्रिक्स है। ये हम लोग क्या बताए थे कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। ये मोर और लेस ये एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है। स्क्वायर क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ से भी आपको 3 एलिमेंट्स दिख रहा होगा और यहाँ से भी 3 एलिमेंट्स दिख रहा होगा, मतलब ये साइड और ये साइड आपको सेम दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको और एक ढंग से समझे तो इसमें रोज, नंबर ऑफ रोज कितना दिख रहा है आपको? नंबर ऑफ रोज इसमें है सर 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना दिख रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स भी है सर 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/3। क्लियर। और ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलो, बात समझ में आ रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो।
नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो ये दिखता भी तो स्क्वायर के जैसा ही है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है बात? बस हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ज़रूरत था। बढ़े आगे, हटाते हैं। उम्मीद है स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको आता होगा, बहुत बच्चों को तो हम पढ़ा चुके हैं और आपके स्कूल वगैरह में भी पढ़ाई हुआ होगा, इसलिए हम सबको थोड़ा सा स्पीड लेकर चल रहे हैं। अब हम लोग घुस रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, मैट्रिसेस का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया जाता है। आपके 12th वाले सिलेबस में थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन देखिए ये सब प्रॉपर्टीज़ आप लोग जानते होंगे। एक पढ़ाया जाता है ट्रांसपोज, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना आपको सिखाया जाता है, उम्मीद है बहुत लोगों को आता होगा। फिर इन्वर्स निकालना सिखाया जाता है, और फिर सिखाया जाता है डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, सुनिएगा, ट्रांसपोज के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जा सकता है, लेकिन इन्वर्स और डिटरमिनेंट के साथ रेस्ट्रिक्शन है। ये दोनों काम, ये दोनों प्रॉपर्टीज सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होल्ड करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, सही बात, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स लीजिए उसका ट्रांसपोज आप कर पाएंगे, लेकिन इन्वर्स और डिटरमिनेंट सिर्फ आप स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल पाएंगे। अच्छा, इन्वर्स निकालने का भी दो तरीका है, यहाँ देखिएगा, इन्वर्स निकालने का दो तरीका है। एक है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, और एक है बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो है ये मैट्रिक्स चैप्टर के लास्ट में पढ़ाया जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और ये जो है ये डिटरमिनेंट चैप्टर के लास्ट में पढ़ाया जाता है, जिसको कि हम लोग इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, इसको भी हम छोड़े हुए हैं, हम क्लास में भी नहीं करवा पाए थे, लॉकडाउन हो गया था, लेकिन इसको भी हम करवा देंगे। एक अच्छा बात यह है कि आपके एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में, झारखंड बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है कि और करके क्वेश्चन आता है, या तो आपको इसको बनाना होता है या तो आपको इसको बनाना होता है। तो हम करते क्या है, हम दोनों चीज़ पढ़ा देते हैं और आपको डिसाइड करना है कि किस में आपका ज़्यादा बढ़िया पकड़ बना, किसका क्वेश्चन आपसे आसानी से बनता है, आप उसी को प्रैक्टिस करिए। ये झारखंड बोर्ड का था, लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है। सीबीएसई में आपको दोनों को बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दोनों पे पकड़ बनाना पड़ेगा। हर बार कई बार इसको दे देता है, कई बार इसको दे देता है। सिर्फ पिछले साल, मतलब कि इसी साल 2020 वाला एग्जाम में और करके आया था, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। तो जैक बोर्ड वाले बच्चे आप लोग किसी एक पे फोकस करेंगे और सीबीएसई वाले बच्चे दोनों ही सीखेंगे। सीबीएसई वालों को जब स्कूल खुलेगा, इंस्टीट्यूट खुलेगा तब इसको सिखाएंगे, अभी तो आप लोग इसको सीख लीजिए। तो हम लोग डिटरमिनेंट सीखने वाला है। ठीक है, ये हम लोग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हल्का सा पार्ट था। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकल सकता है, इन्वर्स और डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। इन्वर्स निकालने का दो तरीका, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, एक होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस से। एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला हम छोड़े हुए हैं, एडजॉइंट वाला हम लोग डिटरमिनेंट के बाद सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ता है। फिर इसको आप लोग लिख लेंगे, ये वाला लिखने लायक है। ठीक है, कि ट्रांसपोज इन्वर्स ऐसा। हटाते हैं इसको। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वीडियो हो गया था हम लोग का कट, क्योंकि अगर 4 GB से ज़्यादा हो जाता है वीडियो का साइज़ तो वीडियो अपने आप बंद हो जाता है। वीडियो हम जाके देखें तो यहाँ डिटरमिनेंट्स के ऊपर में जो लिखा हुआ था वो आपको नहीं दिख रहा था, वो एक्चुअली मैट्रिसेस लिखा हुआ था। डिटरमिनेंट के ऊपर में मैट्रिसेस लिखा हुआ था, और जितना भी हम एरो बना के दिखला रहे थे वो मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे थे। मतलब यहाँ जो दो वर्ड्स था, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट था, आपको सिर्फ डिटरमिनेंट दिख रहा था, उसके ऊपर मैट्रिसेस भी था। तो डिटरमिनेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मल डेफिनेशन से, देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। डिटरमिनेंट for any square matrix A of order n, there exists a unique number which is called
determinant of the matrix. And it is denoted by DETA, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ए पर ऐसा मॉडुलस का सिंबल। ये मॉडुलस नहीं है, याद रखिएगा, मॉडुलस के सिंबल है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ए जब मैट्रिक्स है तो दिस थिंग विल सिग्निफाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताएगा, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताएगा, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताएगा। तो डिटर्मिनेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हम आप बात किए हुए हैं कि डिटर्मिनेंट्स मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही इंक्लूड होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, इसका क्या मतलब हुआ, ये लिखने का तरीका है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर अगर n बोला जाए तो आपको समझ में आएगा कि उसका ऑर्डर है n/n, मतलब n × n लिखते हैं इसको, ठीक है, इसका ऑर्डर है n × n। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर एंड विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एक्सप्लेन करते हैं, तो अभी हम पढ़ के सब दिखाए आपको, एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हर बार एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके लिए कोई यूनिक नंबर एग्जिस्ट ना करे। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है और उसी यूनिक नंबर को कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसी यूनिक नंबर को कहते हैं डिटर्मिनेंट, जो कि हम लोग निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में, और डिटर्मिनेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा पार्ट में तोड़ के समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, और उस डिटर्मिनेंट के लिए एक यूनिक नंबर होगा, उस मैट्रिक्स के लिए एक यूनिक नंबर होगा और उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ये जो यूनिक नंबर वाला फंडा है, इसको हम समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे कि सर आपका वेट कितना है, तो हम वेट बोले कि मेरा वेट है 78 और 57, तो सुनने वाला हंसेगा ही, 78 और 57 इसका क्या मतलब है सर, इंसान का वेट तो यूनिक होता है, एक ही आपका वेट होगा, या तो 57 होगा या तो 78 होगा। सेम हिसाब यहाँ पर भी है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यूनिक नंबर ही होगा। क्लियर है बात। तो जैसे कि अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है ए, तो उसका डिटर्मिनेंट होगा कितना, मान लीजिए आप निकला ये 27, ये एक यूनिक नंबर है, तो इसी यूनिक नंबर को हम लोग बार बार यूनिक नंबर ना बोल के एक नाम दे दिए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ही क्यों बोला गया, ये नंबर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है, तो वो वर्ड डिटरमाइन से ये डिटर्मिनेंट आया है, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट अगर 27 आ गया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका एक ऐसा नंबर आएगा, यूनिक ही नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेंट अब इसका 27 और -16 निकाल दीजिएगा, नहीं, 2 को नहीं आता है, यूनिक आएगा। समझ में आ रहा है यूनिक का क्या फंडा है यहाँ पर, क्लियर। अच्छा, इसमें एक और बात कंफ्यूजन से बचने के लिए, कि जैसे कि मेरा वेट अगर हम कह दिए कि 78 है, यूनिक है भाई 78 है, तो किसी और का भी वेट 78 हो सकता है। समझ में आ रहा है, यूनिक बोलने का ये मतलब नहीं हुआ कि 78 हम पकड़ लिए तो किसी का वेट 78 नहीं होगा, ऐसा कहानी नहीं होता। वेट में जैसा काम होता है वैसे ही काम यहाँ पे होता है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 27 है, तो हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स एक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट भी 27 होगा, ठीक, लेकिन ए का और एक्स का इसके अलावा कोई डिटर्मिनेंट नहीं होगा, यूनिक नंबर ही होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। हमको लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, और अभी हम लोग निकालना सीखेंगे, देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। बढ़े आगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हो गया। तो एक बार और बताते हैं कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखा हुआ था, डिटर्मिनेंट के ऊपर जो चीज़ लिखा हुआ था वो नहीं दिख रहा था आपको शायद, क्योंकि वीडियो हम लोग का कट हो गया था। तो हम वहाँ पर मैट्रिसेस लिखे थे
और जो रेड कलर का एरो बना के यहाँ पे ट्रांसपोज, इनवर्स और डिटर्मिनेंट लिखे थे वो मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज था, ठीक है। तो वहाँ पे मैट्रिसेस लिखा हुआ था, वो शायद स्क्रीन के बाहर चला गया था इसलिए नहीं दिख रहा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का, डिफरेंट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिफरेंट मतलब कि हम लोग बहुत सारा स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं सीखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3 का देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम टॉपिक का नाम डालते हैं टू फाइंड द डिटर्मिनेंट of square matrix of square matrices of different order, ठीक है। अलग अलग ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। एक ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए कैसा दिखेगा। सबसे पहले लिख रहे हैं ऑफ ऑर्डर 1, ये रहा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। देख लीजिए इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इसको इसका ऑर्डर बताएगा। और चूंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का, ये ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर बात। तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट सीखेंगे। इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ नहीं, अगर इसमें एक ही एलिमेंट है ना तो वही इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्लियर बात। अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स था ऑफ ऑर्डर 1 जिसमें कि 7 था, तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 7 ही होगा। क्लियर है बात। वैसे ही एक और एग्जांपल दें हम आपको। अगर एक मैट्रिक्स है C जिसमें कि -3 है, एक ही एलिमेंट है, हाँ भाई एक ही एलिमेंट होगा, 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो कोई बताओ कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -3। सही बात, -3। इससे कंफ्यूज मत होना, ये मॉडुलस नहीं है। मॉडुलस होता तो +3 कर देता, ये मॉडुलस नहीं है। C अगर मैट्रिक्स है तो ये साइन इसका डिटर्मिनेंट बता रहा है, ठीक। इसमें ज़्यादा एलोबरेशन नहीं करते हम लोग। आपको समझ में आ गया कि जब 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो उसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा ना वही इसका डिटर्मिनेंट बताएगा। बड़े फिर आगे इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये टॉपिक का नाम ऑफ ऑर्डर 1 मैट्रिक्स का निकालना सीखे। अब ऑर्डर 2 का सीखेंगे, नोट कर लीजिए, हम हटाते हैं इसको। ऑफ ऑर्डर 2, जैसा कि हम कहे थे कि डिटर्मिनेंट चैप्टर के लिए आप एक अलग से कॉपी बनाइए और इन सब चीज़ों को नोट करते चलिएगा। असाइनमेंट भी उसी कॉपी में बनाइएगा, क्योंकि अगर उस कॉपी में आपका पूरा असाइनमेंट, मेरा पूरा असाइनमेंट और NCERT का सारा क्वेश्चन रहा तो फिर आपको सोचना नहीं है। एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हेल्प आपको कर देगा। आपको जी मेंस वगैरह में कुछ बहुत हेल्प हो जाएगा, तो सोचना नहीं है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका कि ऑर्डर कितना हो 2। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं हम जिसका कि ऑर्डर है 2। ऑर्डर 2 का क्या मतलब हुआ, देखो समझाते हैं। ऑर्डर 2 कहने का मतलब है कि इसका ऑर्डर है 2 by 2, 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ से हम 3 कर दिए, चलो। क्लियर बात। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स लिए। इसमें कितना ऑर्डर है भाई, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2 है सर, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो हम चाहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B को हम लोग ऐसे लिखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिसेस का जो एंट्रीज था, इस मैट्रिक्स का जो एंट्रीज था उसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर। सही बात। देखिए ये तरीका है, इसको याद रखना आप। B एक मैट्रिक्स था तो जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम लोग इस एंट्रीज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और समझना क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 एरोज हम बना रहे हैं। पहला एरोज इस 3 से उस 4 को पॉइंट करता है और दूसरा एरो इस 3 से उस 1 को पॉइंट करता है, ठीक है। तो जो पहला एरो है, पहला एरो जो नंबर, जिस नंबर से जिस नंबर को पॉइंट कर रहा है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 3 into 4। क्लियर बात। इसको मल्टीप्लाई किए हम, 3 into 4 मिला, बीच में माइनस का साइन
दूसरे एरो वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 4 कितना आ गया 12 आ गया सर, 3 इंटू 1 9, सॉरी 3 इंटू 1 3 आ गया, ये 12 माइनस 3 कितना आ गया 9। तो इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको कितना मिला 9। क्लियर है? देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, स्क्वायर मैट्रिक्स था 2 ऑर्डर का, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, इस कोना से इस कोना एक एरो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, बीच में माइनस साइन, फिर इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए, सॉल्व करके हमको एक यूनिक नंबर मिला 9, जिसको कि हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी कहेंगे। क्लियर है बात? सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, फिर इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बढ़े? ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है इफ 3x 7 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 8 7 6 4, देन फाइंड x। ये आपसे बोला गया है। देखिएगा इस बार ये जो सिंबल है आप इसको मैट्रिक्स के सिंबल से कंफ्यूज मत करिएगा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है और ये 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का सिंबल है। क्लियर? 2/2 कैसे पता चला? यहाँ पे भी दिख रहा है ना हमको 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो समझ गए कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2 और ये सिंबल बता रहा है कि हमको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, ये दोनों डिटर्मिनेंट बराबर है। तो चलो यहाँ से बढ़ते हैं, पहले हम इसको एक राउंड लिख लेते हैं। अच्छा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही करते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 3x इंटू हाउ मच 4, बीच में प्लस की माइनस सर, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -2 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 7 हो रहा है सर। क्लियर बात? ये तो हम LHS वाला डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए तो आया, ये किसके बराबर है RHS वाले डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व करिए। 8 4 जा 32, थोड़ा जल्दी काम कर रहा है, बीच में माइनस 6 7 जा 56। आ रहा बात समझ में? बढ़े आगे, 8 7 जा 56 नहीं 42, 8 7 जा पढ़े हम, 6 7 जा 42, 8 7 जा तो 56 होता ही। तो ये कितना हो गया 12x हो गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ आ गया 14, ये आपको 32 माइनस 42 माइनस 10 मिलेगा। आप इस माइनस 14 को उधर लेकर जाएं तो 12x इज इक्वल टू -14 माइनस 10, इसके आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं, -14 और -10 कितना हो जाएगा सर -24 होगा, तो यहाँ पर हम -24 लिख देते हैं। और इस साइड कितना बचा हुआ है, इस साइड से 12x बचा हुआ है, तो x का वैल्यू हाउ मच -24/12, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा -2। क्लियर बात? बहुत छोटा सा 1 मार्क क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 डिटर्मिनेंट दिया गया था, दोनों बराबर था, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे पूछा गया। तो डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का है, आपको पता है कि इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैंने किया, इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे किए, सॉल्व कर दिए, जनरल अरिथमेटिक लगा, x का वैल्यू -2 आया। बड़े ये आसान काम था। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत ईजी था हमको लगा, इसलिए ऐसा हम अब और नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन रहेगा असाइनमेंट में, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर करके बन ही जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। ये थोड़ा सा बड़ा काम होता है, समझिएगा। हम लोग अब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें।
तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं A, ये है 3 1 2 1 0 3 -1 2 4, ठीक है। ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है, इसका ऑर्डर 3/3 है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसके सारे एंट्रीज को डिटर्मिनेंट में डाल देंगे। सही बात। देखिएगा इन दोनों में आपको अंतर दिखेगा, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक डिटर्मिनेंट है। इसका सिंबल में ये जो पैरेलल लाइंस दिया गया है उसके साथ इसको और इधर कनेक्ट किया गया, मतलब ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है। इन दोनों सिंबल्स में अंतर है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक डिटर्मिनेंट है। यहाँ से आपको यूनिक नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाले से आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, ठीक है। बढ़े आगे, हमको स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसको हम हटा रहे हैं और इसको ही हम चेंज कर देते हैं डिटर्मिनेंट में। इसको ही हम डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया, यहाँ ऐसा लिख दिया, ठीक। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसमें करेंगे क्या, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का 6 तरीका हो सकता है। 6 तरीका मतलब कि हम इसको, मेरे पास 6 क्या है, मेरे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स है। ये 3 रोज और ये 3 कॉलम्स, हम इसको किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये जो नया वर्ड आ रहा है एक्सपैंड कर सकते हैं, वो आपको जो हम करके दिखलाएंगे उससे पता चलेगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ये रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड करते हैं, हम रो 1 चूज करते हैं। सुनिएगा करेंगे क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो काम है इस पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो हम रो 1 पिक कर रहे हैं। रो 1 में सबसे पहला एलिमेंट कौन है, 3। इस 3 को आपने पिकअप किया, इस 3 को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिएगा हम 3 को यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर क्या करना है आपको, अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख रहे हैं। और हम क्या बोले कि ये हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। हम इसको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं। हम अभी चूज कर रहे हैं रो 1 के अबाउट, ठीक है। रो 1 का जो पहला एलिमेंट था वो था 3। अब आप समझे इसको, 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप समझिए कि ये डिलीट हो गया। मतलब ये जो पार्ट है इसको अगर हम चलो रेड से दिखलाते हैं, ये जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको एक इंस्टेंट के लिए डिलीट कर दीजिए, सोचिए कि है ही नहीं। तो जब इन दोनों को डिलीट कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा, जिसको कि आपको यहाँ लिखना है। क्या मिला, 0 3 2 4। सही बात, 0 3 2 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, आप रो 1 के अलॉन्ग काम कर रहे हैं तो अगला आपको कौन दिखा, अगला आपको दिखेगा 1। तो 1 के लिए जब आप 1 को पिक करेंगे, देखिएगा तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आपको कर देना है डिलीट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बार कौन डिलीट होने वाला है, तो इस बार डिलीट होने वाला है 1 का रो और 1 का कॉलम। ये रहा 1 का कॉलम, ये रहा 1 का रो, कर दिया मैंने डिलीट। अब इसको जब हटा देने के बाद यहाँ तो आपको 1 लिखना ही है, बीच में कौन सा साइन होगा अभी हम बताएंगे। 1 जिस रो और जिस कॉलम में था उसको हटा दिए, तो क्या बचा, इस बार भी आपको 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बचेगा जिसका एंट्रीज होगा 1 3 -1 4, 1 3 -1 4। बोलो समझ में आ रहा है। अब अगर ये समझ में आ गया तो पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम पकड़ेंगे 2 को, तो 2 को पकड़ने के लिए जब 2 को पकड़ेंगे तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हमको डिलीट करना पड़ेगा। तो 2 को हम यहाँ पकड़े, तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में है अगर आप उसको डिलीट करें, पहले तो मैंने रो हटाया फिर मैंने कॉलम हटाया, तो फिर आपको क्या मिला, एक 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो उसके आगे तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, क्या कि आप 2 यहाँ पे चूज़ किए हैं। फिर उसके पीछे कौन है भाई, 1 0 -1 2। बोलो क्लियर हो रहा बात। यहाँ तक रिकॉल करते हैं क्या भाई, सर हम रो 1 के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले हम लिए 3, इस 3 को लिखे यहाँ, तो जब 3 को लिए ना तो 3 का रो और कॉलम को छुपा दिए,
रो और कॉलम छुपा दिए तो हमको क्या मिला, एक 2/2 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट, स्क्वायर क्यों बोले, डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर ही रहता, तो यहाँ पे ऐसा दिखा। फिर 1 का रो और कॉलम को छुपाए तो हमको 1 3 -1 4 मिला, ये यहाँ लिखे। फिर 2 वाले को छुपाए तो फिर 1 0 -1 2 लिखे। लेकिन जिस भी नंबर के रो और कॉलम को छुपा रहे हैं उसको हम आगे लिख दे रहे हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बीच में साइन क्या देंगे, बीच में साइन होगा तुम्हारा बता रहा है, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस। ये साइन कैसे पता चलेगा सर, इसको हम सिखाएंगे थोड़ा देर में। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया, बड़े आगे। अब इसको सॉल्व करना है, प्लस वाले को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चलो लिख देते हैं। 3 है यहाँ पर, इस डिटर्मिनेंट को कैसे निकालेंगे, 0 × 4, 0 × 4 कितना हो गया 0, फिर -2 × 3 कितना आ जाएगा 6, बोलो आ रहा है समझ में। बीच में ये वाला माइनस, यहाँ पर रहा 1 × 4 कितना होगा 4, फिर 3 × -1, बीच में माइनस था, 3 × -1 -3, इसको +3 बना देगा। फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 × 2 2, और फिर -1 × 0 0, बोलो आ रहा बात समझ में। इसको अगर सॉल्व करें तो देखो तो 3 × -6 कितना हो जाएगा -18, फिर 7 × -1 -7, और फिर 2 × 2 +4, बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा हो जाएगा -25 + 4 जो कि हो जाएगा -21। क्लियर। इस 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कितना निकाल लिए -21। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाकर दिखलाते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले ये जो साइन का फंडा है वो हम तुम लोग को सिखाते हैं, ठीक है। हटाते हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। देखिए साइन हम कैसे लिए थे उसके बारे में बात करते हैं। एक डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये ऑर्डर 3/3 का है, ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा, ये A21 होगा, ये A22 होगा, ये A23 होगा, ये A31, ये A32, ये A33, ठीक है। हम लोग A का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। A में इस बार ऐसा एलिमेंट है। देखिए क्या करेंगे, इस बार हम क्या करते हैं ना कि कॉलम रो 2 लेते हैं, रो 2 ले रहे हैं, समझिएगा बात को। रो 2 ले रहे हैं तो पहला एलिमेंट कौन दिखेगा मेरे लिए, पहला एलिमेंट होगा कौन A21, देखो दिख रहा है, पहला एलिमेंट होगा A21। तो A21 को उठा के हम यहाँ पे पहले लिख देंगे, यहाँ पर आ गया है सर A21, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या फंडा था, फंडा ये था सर कि जिस भी एलिमेंट को आप उठा रहे हैं उसके रोज और कॉलम्स को आपको कर देना है डिलीट। तो जब इसके रोज और कॉलम्स को डिलीट करेंगे, ये तो हम इसका रो डिलीट कर रहे हैं, ये इसका कॉलम डिलीट कर रहे हैं, तो बचा कौन सर, बच रहा है एक 2/2 का डिटर्मिनेंट जिसमें आएगा A12 A13 A32 A33, A12 A13 A32 A33, सही बात। अभी भी साइन नहीं देंगे, हम क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं। रो 2 के अलॉन्ग काम कर रहा है तो हम इसको चूज करेंगे, किसको इस बार A22 को चूज करेंगे। A22 को चूज करेंगे तो कॉलम तो यही डिलीट होगा, ये करने के बाद हम लोग कॉलम और रो डिलीट करते थे ना, लेकिन इस बार A22 तो दूसरे कॉलम में है, सॉरी रो यही डिलीट होगा, कॉलम इस बार ये वाला होगा डिलीट, कॉलम हमने ये डिलीट किया। तो A22 को हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि A22 हमने चूज़ किया है। फिर बचा कौन, बचा एक 2/2 का डिटर्मिनेंट जिसमें होगा A11 A13 A31 A33, A11 A13 A31 A33, सही बात। फिर आखिरी काम मतलब कि हम लोग इसको चूज़ करेंगे, इस बार हम लोग चूज़ कर रहे हैं A33 को,
लेकिन चूंकि ये दूसरे कॉलम में पड़ता है, मतलब कि तीसरे कॉलम में पड़ता है, तो इस बार तीसरा कॉलम डिलीट होगा। तीसरा कॉलम मैंने कर दिया डिलीट। क्लियर? तो कौन दिख रहा है आपको? इस बार कौन बच रहा है? इस बार ये बच रहा है सर, A11, A12, A31, A32। लेकिन इसके आगे हमको A23 लिखना पड़ेगा। इसके पीछे है A11, A12, A31, A32। बोलो आ रहा है समझ में? फिर फंडा क्या है साइन का? साइन का ये फंडा है कि हम लोग -1 पर, देखना ध्यान से, -1 पर बीच में अगर हम लोग सब जगह, अच्छा यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, बीच में प्लस दे दिए सब जगह, ठीक है, सबको ऐड कर दिए। लेकिन प्लस माइनस कैसे होगा ये बता रहे हैं। सब जगह -1 है, इस नंबर के आगे -1 है, इस नंबर के भी आगे -1 मल्टीप्लाइड है, इस नंबर के आगे भी -1 मल्टीप्लाइड है। लेकिन -1 नहीं है, -1 के माथे पर कुछ है। देखिए तो आप किसके आगे लिख रहे हैं इसको? A21, तो यहाँ पर आप 2 + 1 लिख देंगे। A21 है तो 2 + 1। यहाँ पर आप किसके आगे लिख रहे हैं इसको? A22, तो यहाँ पर आप इसको लिख देंगे A2 + 2। यहाँ पर आप इसको किसके आगे लिख रहे हैं? A23, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2 + 3। सही बात? ये बात तो आपको पता होगा कि -1 पे पावर अगर ऑड रहा तो ये आपको -1 ही दे देता है, और -1 पे पावर इवन रहा तो ये आपको 1 देता है। तो -1 पे पावर 2 + 1, 2 + 1 मतलब कि 3 ऑड है या इवन? 3 तो सर ऑड है, तो -1 पे पावर ऑड, तो आपको कितना मिल जाएगा? -1। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको क्या मिला? -1। तो यहाँ पे एक माइनस लगा दे, क्या लगा दीजिए सर। -1 पे पावर 2 + 2 4 चूंकि इवन था, -1 पे पावर 4 तो 1 ही आएगा, तो आप इसको यहाँ से हटा भी दीजिए, क्योंकि +1 और प्लस तो प्लस ही रहने वाला है। फिर -1 पे पावर 5 चूंकि ऑड है तो ये आपको -1 दे देगा, और ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस बना देगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है माइनस। ठीक है, तो ये तो हम बताए आपको कि ये प्लस माइनस होता क्यों है। होता इसलिए है क्योंकि हम इसको -1 का पावर सम ऑफ सफिक्स लिखते हैं। सम ऑफ सफिक्स, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स का सम करते हैं तो वही साइन बताता है। लेकिन आपको हर बार इतना नहीं करना है, आपको हम बता देते हैं एक तो तरीका। देखिए, आपको 3/3 का ही डिटर्मिनेंट करना है। 1 + 1 कितना होगा? 1 + 1 2 होगा। 2 मतलब -1 पे पावर 2, मतलब कि पॉजिटिव मिलेगा आपको, +1। यहाँ पे 1 + 2 3 होगा, मतलब कि माइनस मिलेगा, यहाँ पे प्लस मिलेगा। यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ पे माइनस, 2 + 2 4, यहाँ पे प्लस फिर माइनस, और यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा ये। तो यही तरीका है। पिछला जो क्वेश्चन हम बनाए उसमें हम किसको चूज किए थे? रो 1 को चूज किए थे, इसलिए फर्स्ट वाले के आगे प्लस था, फिर माइनस साइन था, फिर प्लस था। लेकिन इस बार हम किसको चूज कर रहे हैं? रो 2 को चूज कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वाले के आगे माइनस दिख रहा होगा, सेकंड वाले के आगे प्लस दिख रहा होगा, और थर्ड वाले के आगे माइनस दिख रहा होगा। क्लियर? अगर हम कॉलम 2 चूज किए होते तो फर्स्ट वाले के आगे माइनस दिखता, सेकंड वाले के आगे प्लस दिखता, और थर्ड वाले के आगे भी माइनस दिखता। समझ में आ रहा बात? प्लस माइनस का फंडा आपको सिर्फ इसको याद रखना है। ये तो हम बताए, इसको ये इन्फॉर्मेशन हुआ कि होता क्यों है ऐसा, लेकिन आपको याद इसको रखना है। हाँ, तो इस मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। इस बार हम लोग थोड़ा अल्टर काम करते हैं। इस बार हम लोग लेते हैं क्या? कॉलम 3, थर्ड कॉलम लिए। थर्ड कॉलम लिए, पहला एलिमेंट हम लोग किसको चूज करेंगे? 0 को चूज करेंगे। सर 0 यहाँ लिखे। 0 जिस रो और कॉलम में है आप उसको हाइड कर दीजिए। हाइड करें तो आपको कौन दिख रहा है? 4161 दिख रहा है क्या? तो आपको लिख देना है 4161। सही बात। फिर 0 को छोड़िए, आप नीचे उतरिए। आप किसको पकड़े हैं? 3 को पकड़े हैं। तो 3 जिस रो और जिस कॉलम में है इसको हाइड करिए, तो आपको -1261 दिखेगा। -1261। थोड़ा सा जल्दी काम किए, देखो समझ में आ रहा है। जिस रो और कॉलम में 3 था ना, उसको डिलीट कर दिए तो -1261 ही ना बचा। फिर अब हम नीचे उतरेंगे। नीचे उतरेंगे तो इस बार किस पे पहुंचेंगे? बताओ ज़रा। इस बार हम पहुंचेंगे 2 पे सर। तो 2 जिस रो पे था उसको तो काट दिए, अब 2 जिस कॉलम पे है उसको भी आप काटिए। काट दिए।
तो 2 तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। फिर कौन बच रहा है, -1 2 4 1, सही बात। फिर साइन कैसा कैसा दे सर, तो साइन याद करो यहाँ से स्टार्ट होगा प्लस माइनस प्लस, ये तो रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, सही बात। देखिए 0 है आगे मल्टीप्लाइड, इसका कुछ भी वैल्यू आएगा तो 0 ही आने वाला है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करिए, -3 -1 × 1 -1, 6 × 2 बीच में माइनस, यहाँ कितना आ गया 12। ये तो 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखे अभी हम लोग तुरंत। +2 -1 × 1 -1, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा -8, ये -3 × -13 +2 × -9, तो ये तो आपका 39 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपका +39 हुआ और ये आपका -18 हुआ। ये क्यों नहीं आपको 21 दिख रहा होगा, 21 दिख रहा है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 21। इसको हम लोग कॉलम 3 के अबाउट एक्सपैंड किए थे। आप इसको किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करें, आपका आंसर 21 ही आने वाला है। उम्मीद है यहाँ तक कहानी आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में हम लोग सीखे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, 2 और 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। सबसे महत्वपूर्ण है 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। इस पे हम 2 क्वेश्चंस बनाए हैं और एक इलस्ट्रेशन सिखाया है। आप इसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए घर में, असाइनमेंट बनाइए और फिर सबमिट करिए एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसको यहीं रखते हैं। थैंक यू।